श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय समत संख्य चतुर्थ अध्याय आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठ है भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु पाठ में भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता अपेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी मासा, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी मासा, घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लो जी मासा की सुशिष्याएं। करे में बंदा में नामन स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम करे में वंदा में नामन स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम कज्वासां कृतिरमंजामि श्रीकृतो आयादिनं कयादिनं कारेमि वन्दामि नामं सत्कारेमि सम्मानिमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पद्मासामि मतेन वन्दामि। शोक साकारी सबको साकारी। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप्रवटनी संथारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज उपवास एवं गुरु स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज उपवास। आज के आयुर्वेद की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री माधुरी जी महाराज आयुर्वेद। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में कृतज्ञ प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथीन वंदामि गुरु जी। सुख साता गुरु जी। मथीन वंदा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोहे सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पावकनाशनो मंगलानंत संवेशे परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा मां साधु, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 9वें शतक का 32वां उद्देशक सुनाया जा रहा है, जो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। श्री गंगे अणगार। कल उन्होंने पूछा था, भगवान जी आप स्वयं जानते हैं? हाँ, आज पूछे। स्वयं भंते एवं जानः उदाहु असयं, असोचा एवं जानः उदाहु सोचा, सौ निरया उपवज्जन्ति नो असौ निरया उपवज्जन्ति, जाव सौ विमानियां चयन्ति नो असौ विमानियां चयन्ति, गंगेया स्वयं एवं जानामि नो असयं, असोचा एवं जानामि नो सोचा, सौ निरया उपवज्जन्ति नो असौ निरया उपवज्जन्ति, जाव सौ विमानियां चयन्ति नो असौ विमानियां चयन्ति। से किणट्ठेन भन्ते एवं बुच्चाई तंग चे, जाव नो असौ विमानियां चयन्ति, गंगेया केवलिनं पुरथिवेण मियंपि जानाई अमियंपि जानाई, दाहिनेन एवं जहाँ सद्दु देशाय, जाव निपुणे नाणे केवलिस से तेनठेन गंगेया एवं बुच्चाई तंग चे, जाव नो असौ विमानियां चयन्ति, स्वयं भंते एवं जानः उदाहु असय। हे भगवान, ये जो आपने इतना कुछ बताया है, क्या जो स्वयं जानते हो या अस्वयं? अस्वयं का मतलब किसी से जानना, स्वयं का मतलब अपना ज्ञान है, साधना के द्वारा कर्मों के आवरण टूट गए, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, मतलब ज्ञान को रोकने वाला अब कोई नहीं। ऐसे शिष्य के आगे रुकावट हो तो फिर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। यदि रुकावट हट जाए तो सामने की वस्तु का प्रतिबिंब शिष्य में आ जाता। ऐसे ही आत्मा के अंदर भी तो सारे संसार की झलक पड़ती है, यदि आगे आवरण, ये आवरण उस झलक को रोकने वाला। तो ये आप स्वयं जानते हैं या अस्वयं दूसरे से जानते? उदाहुस असोचा एवं जानह उदाहु सोचा, क्या ये किसी से सुने बिना जानते हो या किसी से सुन करके आपने ये जाना फिर आपने बताया? क्या सौ निरया उपवज्जन्ति नो असौ निरया उपवज्जन्ति, जो नारकी जन्मे है ना, क्या ये सत्य से विद्यमान थे? पहले भी नरक में जन्मने से पहले विद्यमान थे? ये आपने कहा कि विद्यमान थे, अविद्यमान नहीं। नो असौ निरया उपवज्जन्ति, ये असत नहीं थे, ये पूर्व में भी सत थे,
पर्याय बदली है, लेकिन द्रव्य तो वही। तो ये जो बातें जानते हैं, क्या स्वयं जानते हैं या अस्वयं सुन करके जानते हैं या बिना सुने? जाव सौ बीमारियां चयंती नो असौ बीमारियां चयंती। ये दोनों आलापक। पहला आलापक तो उत्पन्न होने का है, मतलब कि सत विद्यमान ही उत्पन्न होते हैं। नारकियों से लेकर विमानिकों तक विद्यमान ही उद्वर्तना करते हैं, वह अविद्यमान नहीं कि नारकी उद्वर्तना करते हैं, विद्यमान नारकी उद्वर्तना करते हैं। नो असयं, अस्वयं नहीं, मतलब दूसरे से जानना सुना पढ़ा वो नहीं है, स्वयं जानता। एवं जानामि अस्य जान नो असोच नो असयं, अस्वयं नहीं, असोचा एवं जानामि नो सोचा। मैं बिना सुने जानता हूं, सुनकर नहीं। इसौ नेरिया उपजंती नो असौ नेरिया उपजंती। नारकी विद्यमान नारकी ही उत्पन्न होते हैं, अविद्यमान नारकी नहीं उत्पन्न होते। जाव सौ बीमारियां चयंती नो असौ बीमारियां चयंती। पहले जन्म को लेकर के, फिर उद्वर्तना को लेकर के, विद्यमान का ही जन्म होता है, विद्यमान की ही उद्वर्तना होती है, च्यवन होता है। से केणठेन भंते एवं बुच्चाई तांचे जाव नो असौ बीमारियां चयंती। हे भगवान, ऐसा कहने का कारण क्या है? जो विद्यमान पैदा होते हैं, विद्यमान ही उद्वर्तना च्यवन करते हैं। गंगेया केवलीनम उरथी मेणम मियंपी जानाई अमियंपी जान। हे गंगे, केवली पूरब की ओर से मित को भी जानता है, अपरिमित अमित अपरिमित को भी जानता है। दाहिनेणम एवं जहां सद्दु देश है, इस प्रकार दक्षिण की ओर से मित को भी जानता है, अमित को भी। जैसे शब्द उदेशक में पहले आ चुका है, वह दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में, अधो दिशा में केवली के लिए कुछ भी वाद अज्ञात नहीं। जाब निपुणे नाणे केवली सा, क्यों? केवली का ज्ञान निर्वृत्त, निर्वृत्त का मतलब आवरण रहित है, आवरणों से अतीत है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। क्योंकि केवली के ज्ञान को रोकने वाला ज्ञानावरण नहीं, दर्शन को रोकने वाला दर्शनावरण नहीं, मौनी कर्म नहीं, अंतराय कर्म नहीं। इस कारण से केवली सब कुछ जानते हैं और देखते हैं। से तीन गंगेया एवं बुच्चा, इसलिए गंगेय ऐसा कहा जाता है। तंग से जानो, और यदि वस्तु है ही नहीं तो उद्वर्तना किसकी होगी? यदि वस्तु है ही नहीं तो जन्म किसका होगा? किसी का भी नहीं है, तो जन्म होता है। मतलब सत्य से सत्य पैदा होता है, असत्य से सत्य पैदा नहीं। अब स्वयं भंते निरय्या निरयेषु उपवज्जन्ति, असयं निरय्या निरयेषु उपवज्जन्ति। गंगेया स्वयं निरय्या निरयेषु उपवज्जन्ति नो असयं निरय्या निरयेषु उपवज्जन्ति। से केणठेन भन्ते एवं बुच्चै जाव उपवज्जन्ति। गंगेया कम्मोदयेन कम गुरु अत्ताय, कम भारी अत्ताय, कम गुरु संभारी अत्ताय। अशुभानं कम्मानं उदयेन, अशुभानं कम्मानं विभागेन, अशुभानं कम्मानं फल विभागेन। स्वयं निरय्या निरयेषु उपवज्जन्ति नो असयं निरय्या निरयेषु उपवज्जन्ति।
से तेन ठेन गंगेया जाव उपवज्जन्ति स्वयं भन्ते असुर कुमारा पुच्चा गंगेया स्वयं असुर कुमारा जाव उपवज्जन्ति नो स्वयं असुर कुमारा जाव उपवज्जन्ति से कीणठेन तं चैव जाव उपवज्जन्ति गंगेया कम्मोदयेन कम्मोपशमेन कम्म विगह्ये कम्म विसोह्ये कम्म विशुद्ध्ये सुवाण कम्माण उदयेन सुवाण कम्माण विभागेन सुभाण कम्माण फल विभागेन स्वयं असुर कुमारा असुर कुमारताय उपवज्जन्ति नो स्वयं असुर कुमारा जाव उपवज्जन्ति से तेन ठेन जाव उपवज्जन्ति एवं जाव तणीय कुमारा स्वयं भन्ते पुण्यवी काया पुच्चा गंगेया स्वयं पुण्यवी काया जाव उपवज्जन्ति नो स्वयं पुण्यवी काया जाव उपवज्जन्ति से कीणठेन जाव उपवज्जन्ति गंगेया कम्मोदयेन कम्म गुरुवत्ताय कम्म भार्यताय कम्म गुरु संभार्यताय शोभा सुवाण कम्माण उदयेन शोभा सुवाण कम्माण विभागेन शोभा सुवाण कम्माण फल विभागेन स्वयं पुण्यवी काया जाव उपवज्जन्ति नो स्वयं पुण्यवी काया जाव उपवज्जन्ति से तीनठेन जाव उपवज्जन्ति एवं जाव मनुष्य बाणवंतर जोइष्य बेमानिया जहाँ असुर कुमारा से तीनठेन गंगेया एवं बुच्चाई स्वयं बेमानिया जाव उपवज्जन्ति नो स्वयं जाव उपवज्जन्ति स्वयं भन्ते निरय्या निरयेषु उपवज्जन्ति और स्वयं निरय्या निरयेषु उपवज्जन्ति। अब गंगे अणगार जी पूछे कि हे भगवान नारकी क्या स्वयं नरकों में पैदा होते हैं जहाँ अस्वयं मतलब अपनी इच्छा से नहीं कोई दूसरा जबरदस्ती भेजता है कि अस्वयं नारकी नरकों में पैदा होते हैं गंगेया स्वयं निरय्या निरयेषु उपवज्जन्ति हे गंगे स्वयं नारकी नरकों में पैदा होते हैं। स्वयं नो अस्वयं निरय्या निरयेषु उपवज्जन्ति अस्वयं नारकी नरकों में पैदा नहीं होते मतलब नरकों में जाने वाले काम किए फिर नरकों में गए हैं। जिस आत्मा ने नरकों वाले काम नहीं किए वो जबरदस्ती कोई उनको नरकों में पहुंचा नहीं सकता। तो स्वयं नरकों की सामग्री जीव ने स्वयं तैयार की है तो इसका मतलब तैयार स्वयं की है तो कर्म उसको वहां पर ले गए। अन्य दर्शनों में अन्य मान्यताओं में तो ऐसा है ना कि नरकों में कहीं पर कहीं जमदूत ले जाते हैं कहीं देवदूत ले जाते हैं। जिनके कर्म अच्छे हैं उनको अच्छे स्थान पर अच्छी आत्मा ले जाती है कर्म बुरे हैं तो उन बुरे स्थानों पर बुरी आत्मा ले जाती है। सबकी अपनी अपनी धारणा है अपने अपने अनुभव है लेकिन अरिहंत परमात्मा का क्या दर्शन है उनकी क्या उन्होंने क्या देखा क्या जाना। जो उन्होंने जाना देखा कहते ले जाने वाले जो मानो है भी तो वो तो निमित्त है। यदि नरक वाले कर्म किए हैं कोई ले जाने वाला ले जाए चाहे ना ले जाए उसको तो वहां पर जन्मना ही है। और जिसने अच्छे काम किए हैं उसने अच्छे स्थान पर जन्मना ही है। चाहे उसको कोई ले जाए चाहे ना ले जाए वो अपने आप पहुंच जाएगा कर्म उसको वहां पर स्वयं ले जाए। व्यवहारिक दुनिया में भी तो देखते हैं ना कई बार हम जिस स्थान का कोई सोचा नहीं विचारा नहीं ऐसा एकदम प्रोग्राम बनता है कहीं से कहीं पर पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार जहां जहां के जिसने कर्म किए हैं वो स्वयं अपने कर्मों के उपादान के माध्यम से उस स्थान पर जाता है। यदि वहां के कर्म नहीं है तो कोई उसको ले जा नहीं सकता। तो से किणठेन भक्ते एवं उच्च जाओ बजाती है भगवान ऐसा किस अपेक्षा से कहा जाता है
नारकी नरकों में स्वयं पैदा होते हैं और स्वयं पैदा नहीं होते। गंगेया, हे गंगे, इनके जे कान कम्मोदय, कर्म के उदय से। कम्मोदयन कम गुरुवत्ता है, कम भारियत्ता है, कम गुरु संभारियत्ता है। अशुभान कम्मान उदयन, अशुभान कम्मान विभागेन, अशुभान कम्मान फल विभागेन। स्वयं नेरय्या नेरियेषु वज्जन्ति नो असयं नेरय्या नेरियेषु वज्जन्ति से तेन ठेन गंगया जाव उपवज्जन्ति। हे गंगे, कर्म के उदय से नरक आयु का उदय हुआ, नरक गति का उदय हुआ, और नरकों में जो उसने असाता भोगनी है, जो जैसा कर्म भोगना है अशुभ रूप वाले, तो ऐसे कर्मों के उदय से। कर्म गुरुवत्ता है, कर्मों की गुरुता, कर्मों के भारीपन के कारण। काम भारियता है, कर्मों के गौर, कर्मों के भारी होने से। काम गुरु संभार्य, कर्मों का भारीपन, कर्मों से, पाप कर्मों से भरा होने के कारण से। अशुभान कम्मान उदयन, अशुभ कर्मों के उदय से। अशुभान कम्मान विभागे, अशुभ कर्मों के विपाक से। मतलब अशुभ कर्म उदय में आए, अशुभ कर्मों का उसने फल भोगना है। अशुभान कर्माण फल विभागन, अशुभ कर्मों के फल विभाग से। स्वयं नेरय्या नेरियेषु ओवज्जन्ति, स्वयं नार की नरकों में पैदा होते हैं। नो असयं नेरय्या नेरियेषु ओवज्जन्ति, और स्वयं नार की नरकों में पैदा नहीं होते, अपने आप नहीं, मतलब के दूसरे के द्वारा नहीं, स्वयं पैदा होते। सेतेन अट्ठेन गंगेया जाओ उपजंती, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वो स्वयं पैदा होते हैं और स्वयं दूसरे के द्वारा प्रेरित। स्वयं भक्ते असुर कुमारा पूछा, हे भगवान, असुर कुमार असुर कुमारों में अपने आप पैदा होते हैं, जहाँ बिना अपने आप, जिसमें आत्मा का योगदान नहीं। इसको हम कह सकते हैं कि अपने बल पराक्रम से या दूसरे की कृपा से। या कह देते ना, गुरु जी मैं अमीर बना तो आपकी कृपा से, ये नहीं बना तो आपकी कृपा नहीं हुई। तो इस बात को जो व्यवहारिक बातें हैं, निश्चय में तो आत्मा के अपने कर्म है। भगवान गुरुजन मार्गदर्शक होते हैं, प्रेरक होते हैं। अब प्रेरणा के अनुसार चलेगा तो उस लक्ष्य को पा लेगा, नहीं चलेगा तो जबरदस्ती उठा के थोड़े वहां पर ले जाएंगे। राजा श्रेणी को नहीं ले जा सके, या किसी और को नहीं ऐसे ले जाया जाता। अपना हमारा धर्म जो है बल पराक्रम का है। हमारा बल पराक्रम कैसा है? ज्ञानियों वाला है, अज्ञानियों वाला है, या मिश्रित है। जैसा बल पराक्रम का प्रयोग किया है उसी के अनुसार हमारा भविष्य का निर्माण होता है। जैसा भविष्य का निर्माण हुआ है उसी के अनुसार वो चीजें सामने आती जाए। तो भगवान असुर कुमार क्या स्वयं पैदा होते हैं? असुर कुमारों या बिना, स्वयं नहीं पैदा होते। गंगेय स्वयं असुर कुमारा जा ओ वज्जंती नो असयं असुर कुमारा जा ओ वज्जंती, है गंगेय, स्वयं असुर कुमार असुर कुमारों में पैदा होते हैं और स्वयं असुर कुमार असुर कुमारों में नहीं पैदा होते। से किणठेन तंचे जा ओ वज्जंती, है भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा है कि वह स्वयं पैदा होते हैं, मतलब दूसरे के द्वारा नहीं। गंगेया कम्बोदयन कम्बो समेण काम काम भी गाइये, काम भी स्वहिये, काम विशुद्धि है। शोभान कम्मान उदयन और शोभान कम्मान विभागेण, शोभान कम्मान फल विभागेण। स्वयं असुर कुमार असुर कुमार वो वज्जंती नो असयं असुर कुमारा जाओ ओ वज्जंती, से तीन ठेण जाओ ओ वज्जंती एवं जाओ थनीय कुमारा। गंगेया, है गंगे, असुर कुमार असुर कुमारों में पैदा होते हैं कर्म के उदय से।
कर्म का उदय तो नरकों में भी था, जहां भी है, लेकिन वहां अशुभ था, जहां पर शुभ है, पुण्य प्रकृति। कर्मोपशमेन, कर्मों का उपशम, जहां पर पाप कर्मों का उपशम लिया जाएगा। पाप कर्म उदय में नहीं, ये पाप कर्म उदय में होते तो उसको वहां जाने से रोकते, लेकिन उस समय क्योंकि उसने वहां साता भोगनी है, इसलिए अशुभ कर्म उसके शांत है। काम भी गई है, कर्म भी गति, कर्म विगति का लिया है अशुभ कर्मों का उस समय अभाव होने से, क्योंकि अशुभ कर्मों का उदय नहीं है। काम विषय है, कर्मों की विशुद्धि है, कर्मों की विशुद्धि, चाहे उसने बाल तप से की है, चाहे उसने अकाम निर्जरा से की है, लेकिन कर्मों की शुद्धि विशुद्धि हुई है, इसलिए असुर कुमारों में गमन होने लगा है। काम विषय है, काम विशुद्धि है, कर्मों की विशुद्धि, विषय और विशुद्धि। विषय और विशुद्धि, इसको हम कार्य कारण भाव कह सकते हैं। तप आदि करना, क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और सफाई करेंगे तो क्या होगी, विशुद्धि होगी, घर की सफाई होगी, तो एक क्रिया होगी, दूसरा कार्य हो गया। कर्म विषय, कर्मों की विशुद्धि करना, और तप आदि करना, जो देवलोक के योग्य है, असुर कुमारों के योग्य वैसी धर्म क्रिया करना, और उससे क्या हुई, कर्म विशुद्धि हुई है। जो भविष्य में आने वाले टाइम में अशुभ कर्म है नहीं, पुण्य कर्म का प्रबल उदय है, इसलिए उसका वहां पर गमन हो रहा है। शुभ शुभाणु कम्माणु उदयन, शुभ कर्मों के उदय से, देवायु शुभ कर्म, देवगति शुभ कर्म, साता वेदनी शुभ कर्म, पंचेंद्रिय जाति शुभ कर्म, वैक्रिय शरीर वो भी शुभ कर्म, वैक्रिय के अंगोपांग वो भी शुभ कर्म। संग हड्डी होती, लेकिन मजबूत तो होता शरीर, हड्डियां नहीं होती, लेकिन सम चतुर्थ संस्थान वो भी क्या है, शुभ कर्म कर्म। वर्ण का दरस स्पर्श अच्छे हैं तो वो भी शुभ कर्म है। मानो कई देवताओं के रंग काले होते हैं, लेकिन उनके उनके अंदर चमक होती है, तो वो पुण्यवानी की प्रतीक है। देवानुपूर्वी शुभ चाल, ये सारे क्या है, शुभ कर्म। तो शुभ कर्मों के उदय से, शुभाण कर्माण विभागन, शुभ कर्मों का विपाक फल होने से, शुभान कर्माण फल विभागन, शुभ कर्मों के फल विपाक से, स्वयं असुर कुमार असुर कुमार स्वयं असुर कुमार असुर कुमारों के रूप में पैदा होते हैं। नो अस्वयं असुर कुमार जाओ उपजते, अस्वयं असुर कुमार असुर कुमारों में पैदा नहीं होते, और जिसमें अपना बल पराक्रम नहीं है, ऐसा नहीं है, उसका निषेध किया, बिना बल पराक्रम के वहां नहीं पैदा होते। उपासक दशांग में आएगा जिस समय कुंड कोहली के साथ वो देवता गौशाल्य के मत की स्थापना करता है कि भगवान महावीर स्वामी की देशना अच्छी नहीं है, गौशाल्य की अच्छी। कहते क्यों अच्छी नहीं है भगवान की, कहते जहां तो मेहनत करनी पड़ती है, बल पराक्रम लगाना पड़ता है, गौशाल्य के मत में वहां पर बल पराक्रम नहीं लगाना पड़ता, वहां स्वयं होता है। तो फिर कहा आप बल, आप देवता बने हैं, क्या अपने आप बने हैं, जब कैसे बने हो, कहते ऐसे बन गया। तो कहते जब तुम स्वयं ऐसे बन गए, इतने कीड़े मकोड़े छोटे जीव वो क्यों नहीं बन गए, वो क्यों नहीं बने। तो जहां पर वो निरुत्तर हो गया, चला गया, मतलब जे स्थान निश्चय दृष्टि से कहा जाए तो ये किसी की कृपा के, किसी के अभिशाप का फल नहीं होता। अपने कर्म है तो दूसरे की कृपा चली है, दूसरे का अभिशाप चला है, अशुभ कर्म है तो दूसरे का अभिशाप चला, अपने पुण्य कर्म है दूसरे की कृपा चली है। यदि अपने शुभ कर्म ना होते तो किसी की कृपा भी नहीं चलनी थी, अपने अशुभ कर्म ना ना होते तो किसी का अभिशाप भी नहीं चलता।
तो मूल में तो सुख दुख का कारण आत्मा के द्वारा जो बल पराक्रम से अच्छा और बुरा किया है, मूल में तो वो वह है। इसलिए कहा स्वयं जो होता है दूसरे के कारण नहीं। तो बताया कि स्वयं पैदा होते हैं और स्वयं नहीं पैदा होते। से तीन अठेण जाओ बजंती, इसलिए कहा जाता है कि असुर कुमार अपने स्वयं वहां पैदा होते हैं और स्वयं नहीं पैदा होते। एवं जाव थनियो कुमारा, जैसे असुर कुमारों का कहा, नाग कुमारों से लेकर स्पनित कुमारों तक सबका ऐसा ही उत्तर आएगा जो असुर कुमारों का कहा। स्वयं भंते पृथ्वी काया पुच्चाहे, भगवान पृथ्वी काय जी पृथ्वी काय के रूप में जन्म लेते हैं, क्या वो स्वयं लेते हैं या अस्वयं। गंगेया स्वयं पृथ्वी काया जा ओ बजंती, नो अस्वयं पृथ्वी काया जा ओ बजंती। हे गंगे, वो स्वयं पृथ्वी कायिक जी पृथ्वी कायिकों में पैदा होते हैं और स्वयं पृथ्वी कायिक जी पृथ्वी कायिकों में नहीं पैदा होते। से किणठेण जाव उपजंती, है भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि वो ऐसे पैदा होते हैं, स्वयं पैदा होते हैं और स्वयं नहीं। गंगेया कमोदयन, कम गुरुवत्ता है, कम कम भारीयता है, कम गुरु गुरु संभारियता है। शोभा सुभान कम्माण उदयन, शोभा सुभान कम्माण विभागेण, शोभा सुभान कम्माण फल विभागेण स्वयं पुण्य का यह जाव ओ बजंती। नो असयं पृथ्वी काय जाव उपजंती, सह तेन ठेन जाव उपजंती। एवं जाव मनुष्य। हे गंगे, गंगेया हे गंगे, कमोदयन, पृथ्वी काय की जीव पृथ्वी काय में पैदा होते हैं कर्म के, अपने कर्म के उदय से। कर्म गुरुवत्ता है, अपने कर्मों का गुरुता होने, कर्म गाढ़े होने के कारण से। कम संभारियता है, पाप कर्म मतलब कर्मों से भरे होने के कारण से या पारी होने के कारण। कम गुरु संभारियता है, कर्मों से पारी, दोनों भारी अर्थ में ही आ जाता बोझिल के इनके कारण से। शुभ शुभान कम्मान उदयन, शुभ अशुभ कर्मों के उदय से। एक इंद्रियों में एकांत असाता नहीं होती, जहाँ असाता असाता दोनों चलते रहते हैं। नारकियों में अधिकतर असाता होती, कदाचित क्या होती है असाता होती। और उसके कारण बताए थे, देव कारण भी हो सकता है और अपने शुभ कर्म का कुछ उदय भी हो सकता है। और तीसरा जो है बताया जाता है कल्याण के जो तीर्थंकर भगवंतों के, थोड़ी देर के लिए उनको साता होती। तो पृथ्वी कायिकों में शुभ अशुभ कर्मों के उदय से, शोभा शुभान कम्बाण उदयन, शुभ अशुभ कर्मों के उदय से। शोभा शुभान कम्बाण विभागन, शुभ अशुभ कर्मों के विपाक से। शोभा शुभान कम्बाण फल विभागन, शुभ अशुभ कर्मों के फल विपाक से। स्वयं पृथ्वी काया जाओ बजाते, स्वयं पृथ्वी कायिक जीव वहां पर पैदा होते हैं। नो अस्वयं पृथ्वी काया जाओ बजाते, अस्वयं मतलब पृथ्वी कायिक जीव पृथ्वी कायिकों में पैदा नहीं होते। से तेन ठेन जाव उपवजंत, इसलिए ऐसा कहा जाता है वो स्वयं पैदा होते हैं और स्वयं नहीं। एवं जा मनुष्य, जैसे पृथ्वी काय का कहा, आप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पांचेंद्रिय त्रयांश और मनुष्य, इन सब का कहना ये सारा सब के लिए यही बोल आएगा जो पृथ्वी का शुभ अशुभ कर्मों के कारण से। और जैसे पृथ्वी काय में अप काय में इनमें शुभ अशुभ, एक को शुभ माना जाता है जैसे रतन आदि हैं, उनके शुभ नाम कर्म है, एक सुखदायी होते हैं और एक क्या होते हैं अशुभ नाम कर्म के कारण से दुखदायी, अपने लिए भी दुखदायी। जहाँ उनके लिए ऐसे स्थानों पर मैंने जन्मना जहाँ असाता ज्यादा होती है। वनस्पति काय में तो प्राय देखा जाता है कहीं कड़वाहट है, कहीं मिठास है, कहीं खट्टापन है, पांचों वर्ण पांचों गंध, दोनों गंध पांचों रस आठ स्पर्श, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो शुभ अशुभ कर्मों के उदय के कारण से ऐसे विकलेंद्रियों का भी है। पंचेंद्रिय त्रिंचों का तो शुभ अशुभ सामने दिखता है।
कितना कितना बोझ उठाना पड़ता है, कैसे सर्दी सहनी पड़ती है, गर्मी सहनी पड़ती है, भूख प्यास बंद बंधन सहनी पड़ती है, सारे सामने आते हैं। और वो भी त्रियंच है जिनको कारों में भी घुमाया जाता है, और कहीं जाना हवाई जहाजों की सैर भी क्या की जाती है, कराई जाती है। और कितने प्यार से उन्हें छोटे छोटे पिल्ले घरों में रखते हैं, कैसे उनको स्नान कराते हैं, कैसे बीमार हो जाए डॉक्टरों के ले जाते हैं, कैसे गोदी में बिठा, कैसे उनको पुचकारते हैं। तो उनका पुण्यवानी है। तो पराया करके पुण्य किया, लेकिन पुण्य के साथ तो साधन मिल गए, लेकिन पाप का उदय कहीं माया की छल कपट किया, झूठ बोला, उसके कारण से त्रियंच गति मिल गई। और उसने दोनों भोगने हैं, और दोनों क्या हो जाते हैं, उसके सारे सामने आ जाते हैं। तो मनुष्यों तक यही बोल आएगा जो पृथ्वी का एक है, बाणवंतर ज्योतिषी बीमारियां जहां असुर कुमारा। बाण व्यंतर ज्योतिषी बीमारी को ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों के कहा था, वो सारा बोल आएगा। से तीर्णठेन गंगेया एवं बुच्च, इसलिए है गंगेय ऐसा कहा जाता है। स्वयं बीमारियां जाव उपजंती, स्वयं बीमारी पैदा होते हैं। नो असयं जाव उपजंती, अस्वयं पैदा नहीं होते। गंगे जी को श्रद्धा। तप भीषण से गंगे अणगारे समन भगवन महावीर, पच्च भी जान सबनु सब दरिसी तैण से गंगे अणगारे समन भगव महावीर, कुतो आया हिन पया हिन करे। करे था वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी चामिण वंदे तुभ्यं अंतिम चाउ जामाओ धम्माओ। पांच महभयं एवं जहाँ कालास वेशीय पुत्रो तहेव भाणी अभं जाव सब दुख पहिणे। नवम सय गंगेयोत्पत्ति सैमो उदेशो समत्तो। तब भी जब ये सारे प्रश्नोत्तर हुए ना, तब से लेकर के चरणक च और न वाक्य अलंकार से गंगेय अणगार, वह गंगेय अणगार श्रमण भगवान महावीर पचप्पी जानाई। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को पहचानते, उनको जाना। ये कौन है? ये सब अनु सब दरिश, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वदर्शी। क्योंकि सदमस्त ये केवली है, केवल दर्शन हो चुका है, वैसे नहीं जान सकता। आचार्य श्री सुमंत भद्र जी का, उन्होंने आप्त मीमांसा में ऐसा कहा है, कहते हैं भगवत के देवों का आना जाना, देवों का विमानों में ये दैविक रिद्धि, ये आपकी सर्वज्ञता का कारण नहीं, इससे सर्वज्ञता। ये तो मायावी सुभी दृश्यंते, जो मायावी इंद्रजालिक आदि, उनमें भी ये चीजें दिखाई दी जाती। लेकिन आपका जो यथार्थवाद है, स्यादवाद वाले वचन है, ये हर जगह नहीं मिलते। आपका ज्ञान, आपका दर्शन, आपका चरित्र, ये चीजें हैं। छदमस या किसी अतिशय ज्ञानी से सुन करके जानता है, या वार्तालाप के बाद जब उनको महसूस होता तब जानता, हाँ जी सर्वज्ञ। गौशाले का भी आएगा, वो भी बहुत कुछ जानता था। आने वाले व्यक्ति को आने से आते सारी बता देता था, तू इतने समय चला था, तुझे पूछने के लिए आया है और तेरे प्रश्न का ये उत्तर है। तो किसी को भगवान मानने के लिए इतना कुछ ही बहुत है आज के युग में। उसमें भी गौशाले की इतनी मान्यता थी, वो ऐसे थोड़ी थी वो, लोग उसके पीछे पागल थे, ऐसे पीछे लट्टू थे, वो ऐसे थोड़े थे। उसके अंदर तप भी बहुत करता था, और ऐसी लब्धियां भी थी, ऐसी जानकारी भी थी, ऐसी अनहोनी बातें बता देता था, जिसके लोग लोग क्या थे, उसके पीछे घूमते थे। और सबका जीवन उनका ऐसा नहीं था खाने पीने वाले ही हों,
उनके अंदर भी बैठे आया ना कि उन्होंने क्या क्या किया होता है। पीछे जब श्रावक के भाग्य आए थे, उससे पहले श्रावकों का जीवन कैसा होता था, वो सारा बताया गया है। तो गंगे अनगार जी ने जान लिया ये कौन है, ये सर्वज्ञ है, ये सर्वदर्शी, सच में ये 24वें तीर्थंकर भगवान। तैणों से गंगे अणगारे समण भगवान महावीर। फिर वह गंगे अणगार श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को तीख उत्तो 3 बार आया ही न पया ही न करे, दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते। और जहां भी देखने वाली बात है, कहीं पर भी गंगे जी का उनका जीवन कैसा ऊंचा होगा, कहीं पर भी तुच्छ शब्दों से संबोधन नहीं है। और कहीं पर भी उन्होंने कोई अभिनय अवज्ञा दिखाई हो, ऐसा भी हमारे देखने में नहीं आता। वो सारे प्रश्न पूछते जा रहे हैं और भगवान उन सब का उत्तर बड़े सहज अवस्था में देते जा रहे हैं। और उन प्रश्नों को उत्तर सुन के उनको संतोष, बिल्कुल जैसा मैं जानता हूँ वैसा ही भगवान बता रहे हैं। तो जैसे जिन्होंने हम शास्त्र ये पढ़े हैं वो भी बता सकता है, जिसकी ग्रहण शक्ति धारणा शक्ति बहुत ज्यादा है वो भी बता सकता है। फिर जब पूछा भगवान आप स्वयं जानते हैं ना किसी से सुन करके जानते हैं? तो भगवान ने जब उसका भी उत्तर दिया, तो कहा श्रमण भगवान महावीर स्वामी को 3 बार दाहिनी ओर से वंदना करते हैं, वंदना करके करेता बंदाई नमन से, मतलब दक्षिणा दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं, करके वंदाई नमन से वंदना नमस्कार करते हैं, अभिवादन नमस्कार पांचों अंग नमा करके, और वाणी से वंदिता नमस्सिता वंदना करके नमस्कार करके, एवं व्यासी इस प्रकार बोले, इच्छामि न भन्ते तुभ्यं अंत्यं चाओ जामाओ धम्माओ पांच महव्ययम्। एवं जहाँ कालास वैश्य पुत्रो तेह भाणी जाव सब दुख पहिनी। इच्छामि न भन्ते तुभ्यं अंत्यं, हे भगवान मैं चाहता हूँ आपके पास चतुर्याम से, चतुर्याम धर्म से 5 महाव्रतों वाला जो धर्म प्रतिक्रमण सहित है, मैं उसको स्वीकार करना चाहता हूँ। ये वर्णन काला से वैश्विक पुत्र के प्रसंग में भी आगे, जहां पर शुरू में आया था ना, थेरा समायंग ने जानती, थेरा समाय स अट्ठंग ने जानती, पचखानंग ने जानती, पचखान स अट्ठंग ने जानती, संप्रंग ने जानती, संप्र स अट्ठंग ने जानती, सारा बताया था, सारा आया है। और श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र के वहां पर भी दूसरे स्कंद में 7वें अध्ययन के अंदर, जहाँ आर्द्रक, जहाँ पर उदक पेडाल जी का वर्णन आता है, तो वहां पर भी उन्होंने क्या किया था, 4 महाव्रत से 5 महाव्रत लिए थे। तो कहा उन्होंने ऐसे जैसे कालास वैश्यक पुत्र का आया तहे भाणीय कैसे कहना चाहिए, जब सब दुख पही। और भगवान के शासन में आगे विशुद्ध संयम तप की आराधना करते हुए, जिसके लिए उन्होंने जिस संयम जीवन लिया था, उन्होंने सब कर्मों को क्षय करके सब दुख पही, सब सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिबुड़े, सब दुख पहिने, सारे शब्द सिद्ध गति को सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, परिनिर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों का अंत किया। नवम सय गंगेयो 32मो उदेशो समत्तो। 9वें शतक में गंगेय नाम का 32वां उद्देश्य क्या हुआ, समाप्त। 32वां उद्देश्य श्री गंगे अनगार जी के, इनमें सबसे ज्यादा कठिन जो है वो भाग्यों का है। जो नरकों के भाग्य चले, 1 जीव का, 2 जीव का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात और संख्यात भाग्यों की जटिलता पढ़ने वाले अच्छी तरह जानते। इन भागों के वर्णन में शायद एक स्थान पर थोड़ी स्खलना हुई है, उसका शुद्धिकरण कर लेना, मतलब पूरा ध्यान से करना। कहाँ हुआ है वो समय आने पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको लिखित रूप आ जाए, और लिखित रूप के बाद फिर उसके बाद हम सबको भेज दें। कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ तक सफलता मिलेगी ये तो समय बताए।
प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो अब इसके आगे 33वां उद्देश्य, इसका संबंध इतिहास से। वैसे ये चर्चा भी इतिहास की थी, भगवान की हर बात उनके जीवन सारी इतिहास का विषय। जब आप जैन धर्म का मौलिक इतिहास आचार्य श्री हस्तिमल जी के द्वारा 4 भागों में लिखा है, तो उसके अंदर 24 तीर्थंकरों का इतिहास, ये सारी बातें कैसे कैसे, ठीक है इतना विस्तार नहीं होगा, लेकिन गंगे अणगार आया था, उसने जो प्रश्न पूछे थे और भगवान ने क्या दिया था उत्तर, इतिहास की। अब भगवान के सच में जो माता पिता थे, ऋषभ दत्त ब्राह्मण और देवानंदा ब्राह्मण, जो संसार के साधारण व्यक्तियों के लिए जो अनबूझ पहेली थी, वो कुदरत ने कैसे सामने प्रकट की, और भगवान ने कैसे खुले शब्दों से स्वीकार किया कि ये कौन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी मतलब मेरी माता है। और कैसे है फिर वो सारा कलम सूत्र में आ चुका है, कलम सूत्र में बताया था। अब लोगों को क्या पता है, इंद्र सौ धर्मेंद्र महाराज ने हिरण्यग्रसिणी देवता के द्वारा क्या करा दिया, संहरण करा दिया। लोगों को क्या पता, ये तो शास्त्रों की बात है। अब कैसे लोगों के सामने बात आई है, और उसका सारा वर्णन जहां पर आएगा। साथ में जुमाली जी का भी, उनका भी प्रव्रज्या दीक्षा, और उसके बाद कैसे पाप का उदय आया, कैसे वो भटके, कैसा उनका भविष्य है, सबके संबंध में जैसे समय आएगा सुनाने का प्रयास किया जाए। केण कालेन केण समेण माहन कुंड गामे नैरे होता भन्नाव बहु सालाय चये भन्नाव तथन माहन कुंड गामे नैरे हो सब दत्ते नाम माहने परिवसाई आढ्य वित्ते जाव अपरिभुवे रियु वेद जजु वेद साम वेद अथर्वण वेद जहाँ खंडाओ जाव अन्य सुय बहु सु बम्ब नय सु परिनिठिये समणो वासाय अभिगय जीवा जीवे ओगलध पुण्य पावे जाव पाण भावे माने विहराई दर्शन उत्सव दत्त समान स देवानंदा नाम माहणी होता सुकुमाल पाणी पाया जाव प्रिय दर्शन सुरुवा समण वासिया अभिगय जीवा जीवा ओबलध पुण्य पावा जाव बिहराई तेन कालेन तेन समेण सामे समो सढ़ परिसा जाव पज्जु वासाई तेन कालेन तेन समय, उस काल उस समय। भगवान का जन्म तो क्षत्रिय कुंड ग्राम था, और ये क्या है, ब्राह्मण कुंड ग्राम। जैसे बस्तियां होती है ना, ये ब्राह्मणों की बस्ती है, ये क्षत्रियों की बस्ती है, ये वणिकों की बस्ती है, ये उनका मोहल्ला है, ये उनका भाग है, अलग अलग हिस्सों में बंटे होते थे। तो उस काल उस समय में माहन कुंड गांव में नैरे होता, ब्राह्मण कुंड ग्राम नाम का नगर था। बनना, उसका वर्णन करना, बहुशालाएं चाहिए, बहुशालक चैत्य, बहुशालक नाम का चैत्य, शाल वृक्ष वहां पर ज्यादा होंगे, इसलिए बहुशालक चैत्य का नाम। बनना, वर्णन करना, तथन माहन कुंड गामे नैरे उस दत्ते नामक महाने परिवसन। उस ब्राह्मण कुंड ग्राम नगर में ऋषभ दत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। अड्ढे दित्ते वित्ते जाव अपरिभू, अड्ढे समृद्ध था, धनवान, दित्य दीप्त तेजस्वी था, वित्ते, या वित्ते का मतलब प्रसिद्ध, लोग उसको जानते थे। जाव अपरिभुवे, जावत अपरिभूत, मतलब किसी बात में, गलत बात में किसी दबने वाला नहीं था। आज की भाषा में दबंग कह देते ना,
दबंग का मतलब यही नहीं कि असामाजिक तत्व बन गया हो, समाज में रहते हुए प्रभावशाली व्यक्ति थे, सामाजिक मर्यादा में रहने वाले। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, जहाँ खंड, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, अथर्वण वेद, अर्थवण वेद, ये चार वेद जो ब्राह्मण संस्कृति के परिवाहक, इनके अंदर मूल ग्रंथ माने जाते हैं। इतिहास की दृष्टि से लिखित रूप में बड़े प्राचीन है, सबसे प्राचीन इनको कहा जाता है, लिखित रूप में जो ग्रंथ मिलते हैं। जहाँ खंडो जैसे स्कंदक उदेशक में आया था, जैसे स्कंदक अपने धर्म शास्त्रों का पारगामी विद्वान था, ऐसे ही ऋषोदत्त ब्राह्मण जी थे। जहाँ अन्य सुय बहुसु बम्ब नयसु नयसु सुपरिनिधि, अन्य भी बहुत से ब्राह्मण, ब्राह्मण मत के जो माने हुए ग्रंथ थे, उनके सुपरिनिष्ठ परिपक्व विद्वान थे, लेकिन उसके साथ क्या थे, वो समणोवासे श्रवणोपासक थे। अभिज्ञ जीवा जीवे, जिन्होंने जीव अजीव आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। श्रवणोपासक की पहचान क्या है? केवल कुल में जन्मना श्रवणोपासक की पहचान नहीं है। श्रवणोपासक है तत्व के जीव अजीव को जानने वाला, जो अरिहंत परमात्मा ने कहा। उपलब्ध पुण्य पावे, जिन्होंने पुण्य और पाप के स्वरूप को समझ लिया, पुण्य किसमें है, पाप किसमें है, इनको जान लिया है। जाव अपारण भावे माने, मतलब बंध, क्रिया, आश्रव, संबर आदि निर्जरा, इन सब को जानते हुए अपनी आत्मा को, मतलब के अष्टमी को, चौदस को, अमावस्या को, पूर्णमासी को प्रतिपूर्ण पोषण करने वाले 14 प्रकार का, जैसे ना तुंगिका नगरी के तुंगिका के श्रावकों का वर्णन आता है, ऐसे इनका भी जाना। साधु साध्वियों को 14 प्रकार का निर्दोष दान देने वाले, और ऐसे धर्म आराधना से अपनी आत्मा को भावित करने वाले। अपाण भावे माने बिहरे, अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते थे। तासण उसव दत्त महानस देवानंदा नामक महानी होता, उस ऋषभ दत्त ब्राह्मण की देवानंदा नाम की ब्राह्मणी थी। सुकुमाल पानी पाया, जाव प्रिय दंसाइन का वर्णन, जिसके हाथ पैर बड़े सुकुमाल हैं। या प्रिय दर्शन दंसना, प्रिय दर्शना, सुरूपा सुंदर रूप वाली, समणो वासिया, अभिगय जीवा जीवा। कहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बाह्य सुंदरता का उसके जीव, उसकी कोई प्रधानता नहीं, और देखा जाए तो प्रधानता तो किसकी है, चारित्र की, ज्ञान दर्शन चारित्र की। कहते हैं कोई बद रूप भी है, यदि ज्ञान दर्शन चारित्र तप से संपन्न है, तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से, लोकोत्तर दृष्टि से क्या है, वो भव्य है, सुंदर है। बाकी शरीर की सुंदरता तो जैसे बुढ़ापा आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो चेचक हो गया, तो सारा क्या हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। और जो उसकी साथ धर्म साधना आराधना बढ़िया है, तो उसका देह भव भी अच्छा है और पर भव भी अच्छा है। तो अभिगय जीवा जीवा, इसलिए भी जीवा जीव की जानकार थी। उबलद पुण्य पावा, जिसने पुण्य और पाप को जान लिया, प्राप्त कर लिया था, समझ लिया था। जहाँ भी हराई, श्रावक वृत्ति का पालन करते हुए जय भी क्या थी, जैसे श्रावक का वर्णन आया। ऋषभ दत्त का जय भी साधु साधियों को 14 प्रकार का दान देती हुई अपना अष्टमी को, चौदस को, अमावस्या को, पूर्णमासी को प्रतिपूर्ण पोषण करती हुई देवी विचरती थी। तेण कालेण तेण समेण स्वामी समोसढ़े, उस काल उस समय में भगवान महावीर स्वामी पधारे। परिसा जा पज्जुवासी, नगर में सूचना मिली परिषद जाती है और भगवान की परिउपासना करती है। फुट नोट में दिया है,
पहले तो अपनी धर्म परंपरा के ही विद्वान थे, कोई क्रियाकलाप करने वाले थे। समय आने पर पुरुषादानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी महाराज के परंपरा शिष्यों के चरणों में इन्होंने निर्ग्रंथ प्रवचन सुना और श्रावक वृत्ति ग्रहण, क्योंकि भगवान के पास तो अब जा रहे हैं, जाने से पहले वो क्या है, श्रावक, श्रावक शादी। तैण से उसव दत्ते माणे निमि से कहाय लद्धट्ठे समाणे हाथ जाव ही आए जेन देवानंदा माणे तेनेव उवागच्छिता देवानन्दं माणे एवं व्यासी एवं खलु देवानुपिये समणे भगवं महावीरे आई गिरे जाव सवन्नु सावधरिषि आकाश गएण चक्रेण जाव सुहं सुहेण बिहर माणे बहुशालाय चाहिए आह परिरूपं जा बिहराय तां महाफलं खलो देवानो पिये ताहारुवाण अरहंताण भगवंताण नाम गोय सभी सवण्याय तेमांग पूर्ण अभिगमन बंधन नमस्रण पड़े पुछण पजुवासन आय एक सभी आर्यस धम्यस सुवैणस सवण्याय किमंग पूर्ण व्यूलस अट्टस गहण्याय तंगच्छामोणं देवानुपिय समणं भगवं महावीरं वन्दामो नमः सामो जाओ पज्जुवासामो एयं न इह भवेय पर भवेय हि आय सुहाय कमाय निशेषाय आनुगामियताय भविष्याय तैण सा देवानन्दा माहणे उत्सव दत्तेन माहणेन एवं बुद्धा समाने हाट जाह्यया कार्यर्जावकर्तो सदत्त समानस एवमट्टं विनेन परिसूणे कर्ण से उसो दत्ते महाने तदनंतर वह ऋषभ दत्त ब्राह्मण इमी से उबलद्धे समान इस कथा का अर्थ जिनको प्राप्त हुआ ऐसा समाचार मिलने पर हाथ जाव ही, हाथ का मतलब हरिष्ठ, हाथ तुठ ही है जिनके हृदय में हरिष्ठ हर्ष है। तुष्ट, तुठ का मतलब तुष्ट, तुष्ट का मतलब संतुष्ट है, बड़ा संतोष हुआ, भगवान आए हैं, भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात वंदना करने का मौका मिलेगा, उनके पावन प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा। ओह भाग्य है हमारा। जिनका हृदय कमल, क्या कहते हैं, वर्षाओं की धारा से कदम वृक्ष खिल जाता है, ऐसे उनका हृदय कमल खिल गया। जेणे देवानंदा माहणी तेणे उवागच्छे, जहां पर देवानंदा ब्राह्मणी थी वहां आते। उवागच्छिता आकर के देवानंदं माहणी एवं व्यासी, देवानंदा ब्राह्मणी को इस प्रकार बोले। एवं खलु देवानुप्रिय समणे भगवान महावीर, हे देवानुप्रिय इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर आई करे धर्म तीर्थ के आदि कर जाम सबन्नो सब दर्शन। दूसरे शब्द तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप में आई ग्रे तिथ रे साई सुबुद्ध है पुरुष उत्तम पुरुष है पुरीश्वर पंडरी है पुरीश्वर गंध हत्ती लोग उत्तम लोग ना है लोग ही लोग दैवे लोग जो ग्रे अभय दे चक्षु दे मग दे शरण दे जीव दे बोहि दे धाम दाय धाम देश धाम नाय गए धम सार ही धम बर चावरन चकवटी अपनी है वर्णन दंसन धरे वियट शो में जीने जान है तिन्ने तार है जीने जावे तिन्ने तारे बुद्धे बोहय मुत्ते मोय सब अनु सब दरिसी सेव मैल मरुव नंद मक्खन बाबा अपूर्णावती सिद्धि गई नाम ध्यम कानन संपावियो कामे। औपपातिक सूत्र मेरे पाठ आए। तो कहा ऐसे सवन्नु सर्वदर्शी सर्वज्ञ सर्वदर्शी आकाश गएण चक्रेण, या आकाश में धर्म चक्कर, आगे जहां जहां भगवान जाते हैं धर्म चक्कर आगे आकाश में चलता है।
सुख पूर्वक ऐसे विहार करते हुए बहुशालक चैत्य में आहा परिरो जा जथा योग्य जथा प्रतिरूप जथा योग्य अवग्रह ग्रहण करके संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रहे हैं। तंग महाफलं खलु देवानुप्रिय तहा रूपाण अरहंताण भगवंताण नाम गोय सभी सवण्या। हे देवानुप्रिय तथा रूप अरिहंत भगवान, उनका नाम गोत्र का सुनना जो है, नाम गोय सभी सब न्याय श्रवण से महाफल होता है। नाम गोत्र सुनने से भी जिनका महाफल है, किमंग पुण्य अभिगमन बंधन नवंसन परिपुच्छन पज्जु वासन। कहते इसका क्या कहना, किमंग क्या कहना, पुण्य पुण्य अभिगमन उनके चरणों में जाना, बंधन उनको वंदना करना, नवंसन नमस्कार करना, परिपुच्छन प्रतिपृच्छना। प्रतिपृच्छना एक तो सातादि पूछना साक्षात, और दूसरा ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछना। पज्जु वासन्याय और उनकी परिउपासना करना, परिउपासना उनके चरणों में उनके सानिध्य में साक्षात बैठना। इसका कितना लाभ होगा, जब नाम गोत्र सुनने से इतना अनंत लाभ है, यदि ऐसा जिनको अवसर मिलता है तो कितना लाभ होगा। ऐसे ना सुबाहु कुमार जी या दूसरे आते हैं, उदयन राजा का आता है, और वो कहते हैं वो नगर धन्य है, वो गांव धन्य है, वो लोग धन्य हैं जहां पर भगवान का इस समय विचरण हो रहा है। कितना अच्छा हो हमारे नगर में आए, हम भी क्या करें, ये अभिगमन बंधन नमंसन परिपुच्छन ये परिउपासना भगवान की करें। हमें मौका मिले तो हमें भी क्या करें। तो एगस भी आर्यस धम्यस सुवर्ण सवर्ण, कहते हैं एक आर्य धार्मिक सुवचन का श्रवण भी, उसका क्या कहना, किमंग पुण्य, मतलब कि एक धार्मिक वचन श्रवण से भी महालाभ मिलता है। किमंग पूर्ण व्यूलस अट्ठस गहन आए, लेकिन उनके चरणों में जाकर के विपुल अर्थ का ग्रहण करना, उसका कितना लाभ होगा। तंग गच्छामो न देवानुपीय समणं भगवं महावीरम वंदामो नमस्सामो जा पज्जु वासाम। हे देवानुपीय हम चलते हैं श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, जा पज्जु वासाम जाव से कल्याणं मंगलम देवयम केयम। पज्जु वासाम जो कल्याणकारी है, मंगल रूप है, धर्म देव है, उनकी हम परिउपासना करते हैं। एवं इह भवेय पर भवेय, ये हमारे लिए इस भव में पर भव में ही आए हितकर होगा, सुहाय शुभ होगा, सुखकर होगा, क्षम आए क्षमा आदि गुणों को पैदा करने वाला होगा, निश्रेयस आए निश्रेयस का कारण होगा, अनुगामीयता इस भव पर भव में क्या होगा, हमारे लिए कल्याणकारी होगा। तो इस प्रकार भविष्य होगा। तैणु सा देवानंदा महानी, इस प्रकार फिर मैं देवानंदा ब्राह्मणी उसव दत्तेण महानेण ऋषभ दत्त ब्राह्मण के द्वारा एवं बुत्ता समानी, ऐसे कही हुई हाथ जा भैया मैं भी हरिष्ट तुष्ट हुई, हृदय कमल खिल गया, प्रसन्नता से भरी कार्य जाव कट्टू, दोनों हाथ जोड़ करके उसव दत्त स मानस एवं अठम विनेण पड़ी सुनाई। ऋषभ दत्त ब्राह्मण के इस अर्थ को बड़ी विनय भाव से उसने स्वीकार की, मतलब चलने की तैयारी। अब वो कैसे तैयारी करते हैं, कैसे पहुंचते हैं, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उगझायाण नमो लोय सब साहुण। येसु नमो पारो सब पाव पण सनो मंगला संवेदन परम वै मंगलम।
श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम मंगलम चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा लोकतमा चत्तारि शरणं प्रवज्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केरली शरणं प्रवज्यामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणाने कोय जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद सबको यथा योग्य वंदना सुख